अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। जब हम लोग फिट करते हैं तो जब हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट आ जाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिज़ल्ट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट आए हैं उसमें कौन सा ट्रीटमेंट मीन्स कम है, कौन सा ट्रीटमेंट मीन्स ज़्यादा है, कौन सा ट्रीटमेंट मीन किस वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो टेस्ट अप्लाई करते हैं वो है आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस टेस्ट, LSD टेस्ट। बेसिकली ये मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जब हमारा ट्रीटमेंट की जो एफ वैल्यू होगी वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, हमारा जो रिजल्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो हमारे पास ये हमें नहीं पता कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो क्या हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एफ सिग्निफिकेंट आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आर ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक भी हो गया तो हम लोग इसको अगर तरतीब से लिखें तो हम लिखते हैं एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज़ नॉट इक्वल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मीन्स हैं जो आपस में एक जैसे हैं और कौन से मीन हैं जो आपस में एक जैसे नहीं हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग LSD टेस्ट अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट मीन किस दूसरे ट्रीटमेंट मीन के इक्वल है। यानी कि T1 का मीन हो सकता है T2 के इक्वल ना हो लेकिन T3 के इक्वल हो। क्योंकि T1 का मीन T2 के इक्वल नहीं था इसलिए हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। बेसिकली अब हमने पेयर वाइज चेक करना है कि T1 इज इक्वल टू T2 और T1 इज इक्वल टू T3 और T1 इज इक्वल टू T4 और T2 इज इक्वल टू T1 एंड अप टू सोन। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट पेयर्स बन जाएंगे। तो LSD टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन आपके पास क्या होगा, वंस एन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा टेक्निक जब हम लोग लगाते हैं, test has been completed, it may still need to understand subgroup differences among the different experimental and control groups। बेसिकली वो कह रहा है कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर अज्यूम कर लें हमने वन वे अनोवा अप्लाई किया या हमने टू वे अनोवा अप्लाई किया, तो हमारे पास चार ट्रीटमेंट थी, T1 T2 T3 T4। तो जब हमने अनोवा कंप्लीट कर लिया और हमारे पास रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ गए, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि हमारा H1 एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, H0 को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो उसमें क्या था, एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, तब हमें ये नहीं पता कि कौन सा मीन इक्वल है और कौन सा नहीं है, बस उसने ये कहा कि एटलीस्ट वन, कोई एक या एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट मीन ऐसे हैं जो आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इनको पेयर वाइज डिफरेंस लेके चेक करना है। देखें, सब ग्रुप डिफरेंसेस आर कॉल्ड पेयर वाइज डिफरेंसेस। T1 का T2 से, T1 का T3 से, T1 का T4 से, T2 का T3 से, T2 का T4 से और T3 का T4 से। ये टोटल हम लोग पेयर लेंगे और फिर हम देखेंगे कौन से इक्वल है और कौन से इक्वल नहीं है। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये बड़ा हेक्टिक काम है, लेकिन LSD टेस्ट में ये बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ANOVA डज नॉट प्रोवाइड टेस्ट ऑफ पेयर वाइज डिफरेंसेस। ANOVA जो है वो हमें पेयर वाइज डिफरेंसेस प्रोवाइड नहीं कर रहा। उसके लिए हमें एक और टेस्ट लगाना पड़ेगा जिसको पोस्ट हॉक टेस्ट कहते हैं, और पोस्ट हॉक टेस्ट के अंदर हम लोग LSD टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, अब हम लोग इसको RCBD के अंदर देख रहे हैं। यूजली देयर ब्लॉक्स, दी ब्लॉक्स आना चाहिए था ये। बेसिकली दी ब्लॉक्स आर चूजन टू बी डिफरेंट बाय मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन देम एज लार्ज एज पॉसिबल। ब्लॉक्स हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, एक एरर को रिमूव करना होता है, इसलिए हम लोग ब्लॉक बना रहे हैं कि हर ब्लॉक में हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा प्रेजेंट होगी। तो हमने ये नहीं चेक करना कि जो ब्लॉक है आपके पास, ब्लॉक वन का ब्लॉक टू से डिफरेंस, ब्लॉक वन का ब्लॉक थ्री से डिफरेंस, इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। तो जो LSD टेस्ट हम अप्लाई करेंगे वो ट्रीटमेंट्स पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो ट्रीटमेंट्स हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट ज़्यादा यील्ड दे रही है, कौन सी ट्रीटमेंट आपस में इक्वल है और कौन सी यील्ड आपस में इक्वल नहीं है। Difference between treatment means selected at random can be tested by computing the least significant difference LSD test as। LSD टेस्ट क्या होगा आपके पास, T अल्फा बाई टू, ये T वही स्टूडेंट T टेस्ट है आपके पास, अल्फा बाई टू इंटू वी, यहाँ पे इसके साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम आनी थी V टू स्टैंडर्ड सॉरी एरर मीन स्केयर। ये एरर मीन स्केयर क्या है, वही मीन स्केयर एरर जो हमने निकाला था, एरर कई MSC डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। एग्जाम्पल देखते हैं,
ये वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया जो हमने RCBD को जब हमने पढ़ा था तब ली थी। तो इसमें आपके पास क्या है, आपके पास 4 वैरायटीज़ हैं जिनको हमने कंपेयर करना है। कि देखें ये आपके पास रेप्लिकेट्स भी 4 यानी कि 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ही ट्रीटमेंट्स हैं, और ये उसकी एलोकेशन है, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स आया है हमारे पास सेम TJ इज इक्वल टू 0 और H1 नॉट ऑल द 4 मीन्स आर इक्वल। ठीक है, टेक्निकली एटलीस्ट 1 होता है। ये सिग्निफिकेंट लेवल 5% ले रहे हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक F T स्केयर ओवर SE स्केयर। ये SE स्केयर बेसिकली वही एरर मीन स्केयर है हमारे पास। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे वाले से कंपेयर करने के लिए। ये देखें ये कैलकुलेशन है, क्योंकि ये एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं तो इसलिए मैं इसको इस वक्त कैलकुलेशन में नहीं जा रहा कि इसकी कैलकुलेशन हमने कैसे की है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई चीज़ नोट करने वाली है तो वो y बार डॉट जे जो लास्ट रो है वो देखें। V1 का मीन है 2.25, V2 का मीन है 4.50, V3 का मीन है आपके पास 3.75 और V4 का मीन है आपके पास 1.75। ये डिफरेंट जो हमने पहले यूज़ की सारा, ये टोटल सम ऑफ स्केयर, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर, ब्लॉक सम ऑफ स्केयर, ये नोवा टेबल बन गया हमारे पास। इसकी ये डिस्कशन आ गई सारी। ठीक है, अब एफ टेस्ट में अगर हम आते हैं तो देखें हमारे पास F1 की वैल्यू जो आ रही है दैट इज ट्रीटमेंट को टेस्ट कर रहा है वो 6.50 जो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। अगर आप टेबल वैल्यू से कंपेयर करें तो ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर सिग्निफिकेंट आ गया, अब हमने LSD टेस्ट अप्लाई करना है और हमने ये देख के बताना है कि जो हमारे पास मीन्स हैं कौन से मीन हैं जो आपस में इक्वल हैं और कौन से मीन्स हैं जो आपस में इक्वल नहीं हैं। अब हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, अब हमने अप्लाई करना है LSD टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग LSD की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें T अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा था आपके पास 0.05, तो आपने उसको 2 पे डिवाइड किया 0.025। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने एरर की लेनी है जो कि 9 है अनोवा टेबल के अंदर, मल्टीप्लाई 2 SE स्केयर मीन स्केयर एरर, एरर मीन स्केयर डिवाइडेड बाई R नंबर ऑफ ब्लॉक्स 2.26। ये टी की वैल्यू आ गई आपके पास। 2 स्टैंडर्ड एरर आपके पास क्या है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है 1.10 है, डिवाइड बाई 4 होगा ये, तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा 1.10 डिवाइड बाई 4। आपके पास LSD की वैल्यू आ गई 1.60। अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब हमने करना ये है कि हमारे जो 4 ट्रीटमेंट्स हैं हमें उनको अरेंज करके लिखना है। अरेंज कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखें V4 का जो मीन है दैट इज़ 1.75, तो वो सबसे पहले आएगा। फिर V2 का मीन 2.25 जो उससे बढ़ेगी वैल्यू वो आएगी आपके पास। उसके बाद V3 की वैल्यू आएगी आपके पास 3.75 और लार्जेस्ट वैल्यू V2 की है दैट इज़ 4.50। ये मीन्स हैं आपके पास ट्रीटमेंट्स के। अब हमने अप्लाई क्या करना है देखें, अब बेसिकली मैं यहाँ पे डिफरेंस ले रहा हूँ V1 माइनस V4 का। 2.25 माइनस 1.75 आंसर इज़ 0.5। अब जो आंसर आया है 0.5 इसको मैंने कंपेयर करना है LSD की वैल्यू से। अगर तो ये LSD की वैल्यू से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि V4 और V1 का मीन आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन क्या शो कर रही है कि V1 V4 आपस में इक्वल है। नाउ अब क्या करना है मैंने, V3 माइनस V4 3.75 माइनस 1.75 आंसर इज 2 विच इज़ ग्रेटर देन LSD 1.60। सो लाइन को मैंने आगे ड्रॉ नहीं करना, लाइन सिर्फ V1 तक रहेगी। अगर ये वैल्यू छोटी होती तो मैं इसको V3 तक ड्रॉ कर देता। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है, हम V3 को V1 से कंपेयर करेंगे। 3.75 माइनस 2.25 आंसर इज़ 1.5। तो ये LSD से छोटा है तो ऑटोमेटिकली पहले से लाइन ड्रॉ है। ठीक है, और अब हम करते हैं V2 माइनस V1 4.50 माइनस 2.25 आंसर इज 2.25 विच इज़ ग्रेटर देन LSD वैल्यू। तो अब हम लोग लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग V2 को V3 से कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 4.50 माइनस 3.75 आंसर इज 0.75 विच इज़ लेस देन LSD वैल्यू। सो लाइन इज ड्रॉ। अब यहाँ पर बात को समझें, अब ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ना V4 और V1 के दरमियान, इसका मतलब ये है कि V1 और V4 का मीन इक्वल है, जबकि जो V4 है वो V2 और V3 से डिफरेंट है। सिमिलरली
V1 और V3 के दरम्यान में जो लाइन ड्रा की गई है उसका मतलब ये है कि V1 और V3 का मीन तो आपस में सेम है, लेकिन V1 और V4 का मीन आपस में एक जैसा नहीं है। सिमिलरली V3 और V2 की जो लाइन ड्रा की है वो बता रही है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जबकि बाकी वैल्यूज इक्वल नहीं है। अगर आपकी लाइन, अगर फर्स्ट लाइन पर आते हैं V4 की लाइन, अगर ये 3 तक होती तो इसका मतलब ये है कि V4 और V1 और V2 आपस में इक्वल हैं, जबकि V2 के साथ V4 इक्वल नहीं है। आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।